14 अगस्त का मौका है, तो हमने सोचा कि आज आपको एक ऐसी इमारत दिखाई जाए जिसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम मौजूद हैं जी वजीर मेंशन के सामने। वजीर मेंशन आप और मैं जानते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश है। इस बिल्डिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री पे अगर हम बात करें तो ये बिल्डिंग जो है अराउंड 1874 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब ने इसको किराए पे लिया था और 1876 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस इमारत में पैदा हुए थे। आज ये वजीर मेंशन के नाम से मौजूद है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक्वायर कर लिया है, इसकी रिहैबिलिटेशन की गई है, इसको बाकायदा जो है टूरिज्म स्पॉट की वैल्यू हासिल है। ऑब्वियसली बड़ी ही कीमती इमारत है हमारे लिए, तो हम अंदर चल के जानते हैं कि ये इमारत कैसी है, इसमें क्या है, क्या फर्नीचर रखा है। मैं कायदे आजम के स्टैचू के सामने मौजूद हूँ। आई कांट टेल यू the way I'm feeling at the moment. I really want to go inside and explore. Come along. जी मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ की थोड़ी सी तारीखी वैल्यू भी मैं आपको बताती हूँ। 1874 में जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब ने इस जगह को किराए पे लिया था, तो इस जगह को एज अ गोडाउन यूज़ किया था, इस पर्टिकुलर फ्लोर को, क्योंकि वो तिजारत करते थे तो बहुत सारा सामान आता और जाता था और यहाँ पे वो अपने गोडाउन की तरह इस जगह को इस्तेमाल करते थे। फिर इसके बाद जी जब उनकी फैमिली बढ़ी तो फिर ऊपर वाले फ्लोर्स पे वो शिफ्ट हुए। अब ग्राउंड फ्लोर के इसी हॉल में मैं दूसरे एरिया में मौजूद हूँ। ये जो आप आर्चेस देख रहे हैं ये अभी भी यहाँ पे ओरिजिनल हैं, फ्लोर भी यहाँ पे ओरिजिनल है। इनफैक्ट इस जगह को एज अ लाइब्रेरी इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसके बाद जब हुकूमत पाकिस्तान ने इसको एक्वायर किया तो फिर उन्होंने इस जगह को बाकायदा टूरिस्ट स्पॉट की तरह रिहैबिलिटेट किया है। ये ग्राउंड फ्लोर है। अब हम फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं और आपको और दिखाते हैं। अच्छा जी, इस जगह को बहुत सारे विजिटर्स, नेशनल विजिटर्स और इंटरनेशनल विजिटर्स ने भी विजिट किया है, जिसमें से एक पिक्चर मैं देख रही हूँ नेल्सन मंडेला साहब की लगी है और 1992 में उन्होंने ये जगह विजिट किया। आप देख रहे हैं इस वक्त वो टूरिस्ट जो बुकलेट है उसको साइन कर रहे हैं और अपने कमेंट्स पास कर रहे हैं। नॉरेज जी, अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बताया गया है कि जब हम ऊपर घर की तरफ आए तो हम नीचे जूते उतार के आए और ये एहतरामन जो है ये स्टेप लिया जाता है ताकि कोई भी इंसान अपने जूते लेके जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंस में एंटर ना हो। ऑलराइट जी, मैं इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हूँ वजीर मेंशन के, और ये जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ यहाँ आप मेरे सामने एक कालीन देख रहे हैं। इस कालीन के ऊपर वैसे तो चलना मना है, लेकिन इस कालीन की हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैदा होने से पहले का कालीन है और ये उनकी मदर का कालीन है। सराउंडिंग में जो आप सोफ़ास देख रहे हैं ये सोफ़ास भी उस वक्त के हैं और जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत छोटे होते थे तो वो इन पे खेलते थे। ये जगह जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो फादर थे वो इनको बिज़नेस मीटिंग की तरह इस जगह को इस्तेमाल करते थे। मेहमान आते थे, इन्हीं सोफ़ों पे बैठते थे, यहाँ वो बिज़नेस मीटिंग्स करते थे। इनफैक्ट यहाँ बहुत सारी तस्वीरें भी मौजूद हैं कायदे आज़म की ज़िंदगी से रिलेटेड। कहीं उनका लाइफस्टाइल है, कहीं पे वो कोई सिग्नेचर्स कर रहे हैं, कोई MOU साइन कर रहे हैं, कोई मीटिंग हो रही है, तो यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी मौजूद हैं जिनको मैं अब डिटेल में जो है ऑब्ज़र्व करूँगी। ऑलराइट जी, अब मैं जिस रूम में मौजूद हूँ ड्राइंग रूम से निकल के ये स्टडी रूम है। यहाँ पे सारे बहन भाई बचपन में आप पढ़ते थे। ये स्टडी रूम है, आप स्टडी टेबल भी देख सकते हैं। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर बन गए तो उसके बाद की जो बुक्स हैं वो यहाँ पे आपको कदीम बुक्स नज़र आएंगी। 100 साल, कोई 200 साल पुरानी है। ये कायदे आज़म के ख़ुद के ज़ेर इस्तेमाल ये किताबें थीं। इनको यहाँ पे सेव और प्रिजर्व किया गया है। ब्रिटिश लॉ से रिलेटेड है क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली ब्रिटिश लॉ ही होता था। तो ये बुक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हैं, ऑब्वियसली आप इनको टच नहीं कर सकते। पीछे आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्टडी टेबल है वो देख रहे हैं, वो स्टडी टेबल उसी हालत में उसको सेव और प्रिजर्व किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है जी ये कुर्सी, और मैं इस कुर्सी को हाथ नहीं लगा सकती। ये कुर्सी आपने बहुत सारी फुटेजेस में, आर्काइव्स में देखी होगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे तो वो इसी कुर्सी को इस्तेमाल करते थे। 1-1.5 साल जब तक वो हयात थे वो इसी कुर्सी को इस्तेमाल करते थे और इसी कुर्सी पे बैठ के वो सारे डिसीजन मेकिंग करते थे। तो इस कुर्सी की बड़ी तारीखी वैल्यू है। इनफैक्ट इसके ऊपर थोड़ी सी आप देख लें, हाँ, चांद सितारा जो है वो बनाया गया है और झंडे भी हैं इसके ऊपर बने हुए, और इसको बिल्कुल इसकी ओरिजिनल कंडीशन में ही सेव किया गया है। इनफैक्ट आप इसका लेदर भी देख रहे हैं, थोड़ा सा वर्न आउट हुआ हुआ है, बट ये बिल्कुल अपनी कंडीशन में सेव है। ऑलराइट जी, स्टडी रूम से मैं अब मौजूद हूँ बेडरूम में, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वालदा का बेडरूम था। आप यहाँ पे सारा फर्नीचर देख सकते हैं, ये सब बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में यहाँ सेव किया गया है। इस कमरे की अगर मैं आपको तारीखी वैल्यू बताऊँ तो शायद आप मेरी जैसी कैफियत इस वक्त महसूस कर सकें। इस कमरे में 25 दिसंबर 1876 में कायदे आज़म की पैदाइश हुई थी। उन्होंने अपनी आँख इस कमरे में खोली थी। तो ये वो कमरा है जी, और ऑब्वियसली आपके और मेरे लिए इस वक्त ये बहुत ही एक फैसिनेशन का पॉइंट है। आप जब यहाँ आएंगे तो शायद आप इस कैफियत को महसूस कर सकें जिसे मैं अभी फील कर रही हूँ। वो ड्रेसिंग टेबल जो है वो भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वालदा के ज़ेरे इस्तेमाल थी, तो ड्रेसिंग टेबल भी उसी हालत में जो है वो बिल्कुल प्रिजर्व की गई है। आप सोफ़ा सेट्स देखें, ये कोई 150 साल पुराना ये सब कुछ हो चुका है, फिर भी काफ़ी हद तक इसको जो है इन हालात में मेंटेन किया है। मैं तो ये बेड और इसके ऊपर रखा हुआ मैट्रेस, मैं इसके ऊपर पढ़ रही थी कि इस पर लिखा हुआ है दिस इज़ वाई स्प्रिंग मैट्रेस, डू नॉट रोल, कीप फ्लैट, एंड दिस इज़ फ्रॉम लंदन बाय द वे। आई कैन टच इट। ऑब्वियसली आप भी आए तो हाथ नहीं लगा सकते, बिकॉज इन चीज़ों को इसी हाल में हमने सेव करना है। हाथ लगाएंगे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे जाके ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो हाथ हम नहीं लगा सकते, बट इसको एटलीस्ट अपनी आँखों से तो मैं बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट। ऑलराइट जी, अभी हमने आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाया, ग्राउंड फ्लोर दिखाया, अब हम सेकंड फ्लोर पे मौजूद हैं। जैसे जैसे फैमिली बढ़ती गई, ज़रूरियात बढ़ती गई, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फादर ने फिर इस जगह को भी किराए पे ले लिया और ये जगह भी उनके ज़ेर इस्तेमाल थी। अब इस जगह पे ऑब्वियसली इसको एक म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल थी, इंक्लूडिंग हिज क्लोथ्स। और इस जगह के बारे में फ़र्दर जानने के लिए यहाँ हमारे पास जो गाइड है मैं उनको बुलाना चाहूँगी। वकार साहब प्लीज़ हमारे पास आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक कैसा है, ठीक हो? अच्छा वकार साहब, इस जगह की हिस्ट्री आप हम सबको, मुझको और हमारे जितने नाजरीन हैं इस वक्त, उनको बताइए। अच्छा, ये दूसरी मंजिल है वज़ीर मेंशन की, और अब जहाँ पर हम मौजूद हैं, और जिन्ना साहब के ज़ेर इस्तेमाल यहाँ बहुत सारी अशिया हैं जो उनके मलबूसात थे, जो उनके ज़ेर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी, जो उनको तहफ़ वगैरह मिलते थे। और इस तरह उनके जूते हैं, यहाँ पर उनका 3 पीस सूट है, और उनकी जो सेकंड वाइफ थी उनका नाम था रती जिन्ना, उनका ज़ाती घर का फर्नीचर भी इस फ्लोर पे मौजूद है। हाँ। पहली गैलरी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ उनके कुछ ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें बताता हूँ। यहाँ एक कुरान पाक का नुस्खा आपको दिख रहा होगा, ये जिन्ना साहब के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। अच्छा। और जिन्ना साहब का कहा जाता है कि जिन्ना साहब बचपन में इसकी तलावत फरमाया करते थे, तो ये वो कुरान पाक का नुस्खा है। अच्छा, उसी के साथ आप देखते हैं कि एक स्टिक थी जो जिन्ना साहब के ज़ेर इस्तेमाल रही है, और जिन्ना साहब के बारे में जो बीमारी की हालत में जिन्ना साहब इसे इस्तेमाल किया करते थे। अब उसी के साथ जो देखें कि एक वेस्ट कोट है जिन्ना साहब के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। ये अगर इसका आप टैग देखें तो उसके ऊपर लंदन का टैग लगा हुआ है। जी बिल्कुल। ये जो वेस्ट कोट था ये बैरिस्टर गाउन के नीचे पहना जाता है। ये बैरिस्टर गाउन है जिन्ना साहब का, और उसी के नीचे बटरफ्लाई है जो बैरिस्टर गाउन के ऊपर पहनी जाती थी। अच्छा, ये नीचे होता था, इसके ऊपर ये बटरफ्लाई का यहाँ कॉलर होता था, और फिर इसके ऊपर बैरिस्टर गाउन। जी हाँ बिल्कुल।
इसके साथ हम अगली गैलरी में आते हैं तो देखें यहाँ पे जिन्ना साहब का 3 पीस सूट है। ये उस जमाने में जी ये उस जमाने में अदालती लिबास हुआ करता था। जिन्ना साहब अक्सर केसेस जो है इसमें लड़ा करते हैं, जिसमें आप पैंट देख रही हैं, जिन्ना साहब का कोट है और साथ में एक वेस्ट कोट भी मौजूद है और नीचे आप देखें तो एक गैलेस है जो जिन्ना साहब यूज़ किया करते थे। अच्छा, ये जो अटायर है आपने अक्सर फुटेजेस और आर्काइव्स में देखा होगा उनको इसी अटायर में। मैंने उनको इस अटायर में बहुत बार देखा है। कुछ खास तरीके से इसको सेव और प्रिजर्व किया गया है? जी हमारे महकमे के खास माहिरीन होते हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं, आर्कियोलॉजी और एंटीक्विटी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए कोई खास किस्म की तैयारी करते हैं, इसको केमिकल वगैरह लगा के रखते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। हाँ एग्जैक्टली। और हमारा आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो भी अपने कायद की चीज़ों को देख सकें। सही बात है। ये टाइज हैं उनकी सारी, कायदा मोदी जिन्ना साहब के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली टाइयाँ हैं जो अक्सर ये जो टाई है आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तस्वीरों में ये उनकी फेवरेट टाई थी। और इसी के साथ आप देखें तो कि बो टाई है जो बैरिस्टर गाउन के ऊपर पहनी जाती है। और ये जिन्ना साहब का एक बैग है जिसके ऊपर जिन्ना साहब ने MAJ लिखवाया था। मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में जाते थे अदालतों में तो अपनी कानून की किताबें रेफरेंस के लिए साथ लेके जाया करते थे। ये वो बैग है और जी हाँ ये वो बैग है जिसमें जिन्ना साहब अपनी किताबें लाते ले जाते थे। जी अब नेक्स्ट गैलरी में देखें तो यहाँ पर उनकी शेरवानी है जिन्ना साहब की। अक्सर तस्वीरों में वीडियोस में आपने ये वाली शेरवानी देखी होगी। तो जिन्ना साहब को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी अपनी इस शेरवानी से और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया करते थे। नीचे देखें तो नीचे जिन्ना साहब के ज़ेरे इस्तेमाल कुछ शूज़ पड़े हैं और ये जिन्ना साहब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे ये वाला आर्टिकल। और इसके आज भी जो है बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। ये आज भी काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स का स्टार प्रोडक्ट है इस तरह के डिज़ाइन। तो जिन्ना साहब के ज़्यादातर जो लिबास थे वो पेरिस से सिलकर आया करते थे या जिन्ना साहब अगर वहाँ जाते जी ये पेरिस से है जिन्ना साहब के लिए। अच्छा, मैंने सुना है कि वो ख़ास तौर पे जाते थे, खुद डिज़ाइन करवाते थे, खुद सब कुछ उसके कि कहाँ कॉलर कैसे आएगा तो बटन कैसे देना है, तो ये उनके अपने बिल्कुल अपना डिज़ाइन किया हुआ है। बिल्कुल जिन्ना साहब की जितनी भी तस्वीर देखें वीडियोस देखें तो उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी शाहकार शख्सियत है और ख़ास तौर पे लिबास के मामले में इंतहाई नफीस थे। तो वो जो भी चीज़ पहनते थे तो वो एक ब्रांड की शक्ल बन जाया करती थी। अच्छा, अब मुझे ना इस तरफ कुछ फर्नीचर दिखाई दे रहा है, इस फर्नीचर और प्रॉब्ली कारपेट भी इसके बारे में बताइए। आगे आपको एक बहुत ही इस मंजिल की जो है बहुत ही कीमती चीज़ आपके बारे में बताता चलूँ। अच्छा, मेरे अकब में जो आपको फर्नीचर नज़र आ रहा है ये कायदा मोदी जिन्ना साहब की सेकंड वाइफ थी रत्ती जिन्ना। तो ये उनका फर्नीचर है जो सर दिनशाह पेटेट की बेटी थी। सर दिनशाह पेटेट जो हैं उस वक्त के अमीर तरीन इंसान थे और जिन्ना साहब के क्लाइंट भी थे वो। और ये जो फर्नीचर है आपको बताता चलूँ कि ये बर्मा टेक की लकड़ी से बनाया गया था और ये उस जमाने की इंतहाई महंगी तरीन लकड़ी हुआ करती। अभी की भी अभी तक बहुत एक्सपेंसिव है लकड़ी है बहुत। एग्जैक्टली। तो ये सारा फर्नीचर, ये कारपेट, ये पार्टीशन, वो डेकोरेशन करवा वो सब उस वक्त का है और उनके ज़ेरे इस्तेमाल। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जिन्ना साहब की उम्र उस वक्त 42 साल थी और रत्ती जिन्ना की उम्र उस वक्त 18 साल थी। रत्ती जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त की खूबसूरत तरीन लेडी थी वो और कहा जाता है कि जिन्ना साहब की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। तो फिर उन्होंने एक शादी का पैगाम भेजा था कि मैं जिन्ना साहब से शादी करना चाहती हूँ। तो शादी जिन्ना साहब की जो पर्सनालिटी थी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे वो। ओके। ये हमारे पास एक एक्वेरियम की शक्ल का एक गैलरी है जिसमें जिन्ना साहब के लिबास रखे हैं, उनके कपड़े थे। ये सारे शर्ट्स उनके पर्सनल यूज में थे। जी ये जिन्ना साहब ने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किए हैं। अगर आप इनका टैग देखें तो आपको हैरत होगी कि ये पेरिस से जिन्ना साहब के लिए आए थे। वो भी जी वो भी पेरिस से था। कॉटन शर्ट्स हैं। जी और ये डोरिये का कुर्ता और साथ में उनका पजामा मौजूद है यहाँ पर। जिन्ना साहब के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने वाली एक चीज़ खास तौर पे आपने उनकी वीडियोस में देखी होगी और उनकी जो है तस्वीर में देखी होगी। तो यहाँ पर है उनका एक मोनोकल मौजूद है जो एक आंख वाला चश्मा होता था। तो जिन्ना साहब बहुत ज्यादा इसको अपने साथ रखा करते थे। और इसका भी अगर आप टैग देखें तो ये भी जिन्ना साहब के लिए पेरिस से ही आया था। ओके राइट। और उसी के साथ बिल्कुल इसी के साथ बिल्कुल एक एंटीक चीज मौजूद है जो कछुए की जो हड्डी है उससे इस चश्मे का फ्रेम बना हुआ है। जबरदस्त, वेरी नाइस। जिन्ना साहब के बारे में उनकी शख्सियत थी कि वो जो भी चीज़ इस्तेमाल करते थे बहुत ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी चीज़ हुआ करती थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे बड़ी डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही है। कुछ तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही वो ये ताला और चाबी है। ये क्या है?
अच्छा, ताला चाबी जो है ये चांदी का ताला और चाबी है। और ये सिंबॉलिक है, बाकायदा इस्तेमाल के लिए नहीं था। ये जिन्ना साहब को एक सुवेनियर मिला था जब बंगाल और मिल्क इफ्तिताह फिर जिन्ना साहब बंगाल गए थे, तो वहाँ की इंतजामिया की जानिब से जिन्ना साहब की खिदमत में ये तोहफतन पेश किया गया था। ओह अच्छा, वेरी डिफरेंट सुवेनियर, मैंने कभी देखा नहीं ऐसे सुवेनियर। इसी के साथ देखें तो जिन्ना साहब का एक रेडियो है जो एमरसन कंपनी का है 508 मॉडल में। तो अपनी जिंदगी में जिन्ना साहब इसका इस्तेमाल किया करते थे, रेडियो सुना करते थे खबरों के लिए। तो ये उनके पास मतलब होता ही था हर वक्त में। उसके साथ जो है हमारे पास एक कलमदान है जिन्ना साहब का। तो जिन्ना साहब इस कलम का इस्तेमाल किया करते थे। और उसी के साथ मैनुअल डेट चेंजर भी है। तो मैनुअल डेट चेंजर उस जमाने में हुआ करती थी। खास कलम है इसकी तारीखी हैसियत भी है कि जो पाकिस्तान के मुसव्विदे हुए थे, अच्छा, जो कॉन्टेक्ट होते थे, उसमें जिन्ना साहब इस कलम से साइन किए। जबरदस्त। उसी के साथ आप देखें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक बैच है जिसके ऊपर तो उनके जिसके अगर आप अगर गौर करेंगे तो इसके अंदर की थी तो तब का तो ये जब पाकिस्तान बना था तो जिन्ना साहब को पहनाया गया था ये। तो उसी के साथ आप देखें तो कायद-ए-आज़म की नोटबुक हमारे पास मौजूद है। और इसको हमने कभी खोल के देखा नहीं है। हमारे जो सेक्शन होता है दूसरा, वो आके इसको महफूज बनाने के लिए इस पे काम करते हैं। अच्छा, तो कहा जाता है कि इसमें जिन्ना साहब की तहरीरें भी मौजूद हैं। ओके, इसको खोल के नहीं रखा इसको ताकि हम मंदिर पे पढ़ लेते। जिसको खोल के नहीं रखा जाता। इसकी बहुत सारी तहरीरें जो हैं आपको और म्यूजियम है कराची के अंदर बहुत सारे। एक नेशनल म्यूजियम, अगर आप सबको याद है तो हम एक दफ़ा नेशनल म्यूजियम हमने कवर किया था और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी डायरीज थी और बुक्स थी जिसमें कायद-ए-आज़म की अपनी हैंड राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें, कहीं मीटिंग के एजेंडास, कहीं उनका हिसाब किताब, सब उनकी अपनी हैंड राइटिंग में हुआ हुआ था। तो वो किताबें भी हमें बड़ी फैसिनेट कर रही थी। ये क्या है? अच्छा, ये जो जिन्ना साहब का माउंट प्लेजेंट रोड मलाबार हिल के अंदर जो उनका घर था, अच्छा, वहाँ से जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया करते थे, जो खतों किताबत किया करते थे, वो अपने इन लेटर हेड्स पे किया करते थे। और उनके अपने एनवेलप्स भी होते थे, उनका लेटर हेड भी अपना होता था। एनवेलप भी उनके प्रिंटेड थे, एनवेलप भी उनका एनवेलप और उनका जो है लेटर हेड वो प्रिंटेड थे। और उसके बाद आप देखें MAJ जिन्ना साहब लिखा हुआ है, जिन्ना हर जगह पर जिन्ना साहब का नजर आएगा आपको। जबरदस्त, ये ओरिजिनल रखे हुए हैं जी, ये असल हालत में मौजूद है हमारे पास। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन दी है। मेरी और नाजरीन की इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, प्रॉबली फुटेज में देखी होती है, लेकिन उनके बारे में इतनी डिटेल से हमें पता नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमारा जश्न आज़ादी का ये जो मौका है ना, इसके एसेंस को दुबारा कर दिया है। अच्छा, मैं भी आपके चैनल के तवज्जुह से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आए, और चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए आपके तवज्जुह से, और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो लोग भी आए और बाहर मुल्कों से भी हमारे पास आए, ताकि हमारा टूरिज़्म जो है वो भी बढ़े और यहाँ के जो विज़िटर हैं उनकी तादाद में इजाफा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जिन्ना साहब की ज़िंदगी के बारे में जा रहे हैं और उनके कपड़े, उनके मलबूसात वगैरह देखें, ताकि उनको पता चले कि हमारे बानी पाकिस्तान की शख्सियत वो कैसी थी। एग्जैक्टली, ये बहुत इंस्पायरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ओके जी, आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम जो कि हमने जश्न आज़ादी के हवाले से किया, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज हम वज़ीर मेंशन में मौजूद थे जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, बहुत हिस्ट्री पता चली जो कि शायद मुझको नहीं पता थी और शायद बहुत सारे और लोगों को भी नहीं पता होगी। तो इन्फॉर्मेशन में भी हमारे बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। बस एक दुआ है कि अल्लाह जो है पाकिस्तान को ऐसे ही कायम व दायम रखे, जब तक दुनिया रहे पाकिस्तान का नाम रहे। बीइंग पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान के लिए जो जो कर सकते हैं ज़रूर किया कीजिए अपनी कैपेसिटी में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम एज अ लेमन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।